नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज अपने एक साइंस की क्लास में जो फसलों के उपनाम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रत्येक फसल है उनको एक अलग नाम की उपाधि दी जाती है, राजा या रानी, या उनके जो अलग नाम है जो जिनके लिए वो जानी जाती है, जो शीतोष्ण फल है उनके नाम से जानी जाती है, उन्हीं के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। जो पहली फसल है वो है धान्य फसलों के राजा। जो धान्य फसलों के राजा है वो होगी अपने गेहूं। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं। धान्य फसलें धन्यवाद जिनको दोस्तों। अपने जो धान अपने जो देसी लैंग्वेज में बोला जाता है कि धान को बनाने के लिए या फिर को अपने खाने के उपयोग में की जाती है, उनको धान्य फसलें कहा जाता है। धान्य फसलों के राजा है वो है गेहूं। अब आती है धान्य फसलों की रानी। जो धान्य फसलों की रानी होगी वो है मक्का। और धान्य फसलों की जो रानी है उसको ड्रोसोफिला कहते हैं। वो ड्रोसोफिला भी मक्का को कहते हैं। धान्य फसलों की रानी या फसलों की ड्रोसोफिला मक्का को कहते हैं। और फलों का राजा है जो उसको अपने कहते हैं वो होगा आम। आम को फलों का राजा कहते हैं। आम है उसको फलों का राजा कहते हैं। जो फलों की रानी होगी उसमें अपने दो बताए जाते हैं। ऑप्शन में आपको जो आए वो सही करना है। पहली तो माना जाता है लीची। यदि दोनों ही आए तो पहला जो अपना फर्स्ट ऑप्शन होगा वो तो लीची होगा। यदि लीची नहीं होता है तो होगा मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन यह भी एक प्रकार का शीतोष्ण फल है जो फलों की रानी के रूप में जाना जाता है। यदि आपको मैंगोस्टीन और लीची दोनों मिले तो आपका लीची है वो सही होगा। और यदि मैंगोस्टीन मिल जाए और लीची ना हो तो उसमें आपका मैंगोस्टीन सही होगा। ज्यादातर 80% होता है वो लीची ही होता है, लेकिन इन दोनों में विवाद भी मान लो और इनको ऐसे मान लो कि दोनों ही है। जो लीची और मैंगोस्टीन है वो ही दोनों ही फलों की है वो रानी है। अब आता है शीतोष्ण फलों का राजा। शीतोष्ण मतलब जो ठंडे वातावरण में होता है, जैसे अपने जम्मू कश्मीर है उसमें जो फल होता है जम्मू कश्मीर या शीतोष्ण फल है, जो उनका राजा होगा वो होगा सेब। जो शीतोष्ण फलों का राजा है वो होगा सेब। मतलब जो ठंडे इलाकों में होता है फल उसका राजा कौन है? सेब है। इसकी रानी का अभी तक कोई बनाया नहीं गया है। शीतोष्ण फलों का राजा है वो तो सेब है, लेकिन जो रानी है वो अभी तक नहीं है। जो मसालों का राजा है, जो मसालों के लिए राजा जाना जाता है वो है काली मिर्च, जिसको बोलते हैं पाइपर नाइग्रम। जो पाइपर नाइग्रम या काली मिर्च है वो मसालों का राजा कहलाती है। मसालों का राजा काली मिर्च। और जो मसालों की रानी होगी वो होगी छोटी इलायची। छोटी इलायची। जो मसालों की रानी छोटी इलायची। इलायची होती है दो प्रकार की। दो प्रकार की मतलब एक तो होती है बड़ी इलायची जो बड़े रूप में होती है, और जो एक होती है छोटी इलायची जो अपने चाय वगैरह में पेय पदार्थों में मिलाने के लिए काम लिया जाता है, उसको मसालों की रानी कहते हैं। वह छोटी इलायची मसालों की रानी कहलाती है। बाद में आता है सब्जी का राजा। तो सब्जी का राजा जो अपने आप का सबसे सस्ता आलू। जो आलू है वो सब्जी का राजा कहलाता है। और जो सब्जी की रानी होगी वो होगी मिर्च। मिर्च आलू है अपने घर में मिक्स करके बनाते हैं मिर्ची के साथ, मतलब आलू मिर्च। तो आलू है जो राजा है और मिर्च है वो रानी है सब्जी की। अब आता है तेलों का राजा। जो तेल है उनके लिए राजा किसको कहते हैं? जो तेल है उसके लिए राजा होगा सरसों। अपने यह भी ट्रिक बनाई जा सकती है कि जो अपने लगभग सब्जी में बनाने के लिए और अपने बालों में भी यूज करने के लिए, घरेलू कामों में उपयोग करने के लिए सबसे ज्यादातर तेल है वो सरसों का यूज किया जाता है। इसलिए अपने जो तेल का राजा है वो सरसों को मान लेते हैं, और बाकी है ही मान तो क्या लेंगे। जो तेलों का राजा है वो सरसों है। जो तेलों की रानी होगी वो होगी तिल। तेल से तिल ज्यादातर अपने जो यूज होता है वो है सरसों का तेल, इसलिए सरसों है वो राजा। और जो तेलों की रानी तेल से तिल वो हो जाएगी रानी। ये अपने हो गया
11 फसलें हो गई जिनके उपनाम है। धान्य फसलों के राजा गेहूं, धान्य फसलों की रानी मक्का, या फसलों का ड्रोसोफिला है उसको मक्का को ही बोलते हैं। जो फलों का राजा है वो हो गया आम, और जो फलों की रानी है वो लीची और मैंगोस्टीन दोनों होगी, जिसमें यदि आपका फर्स्ट आता है लीची तो लीची से ही होगा। और शीतोष्ण फलों का राजा जो ठंडे इलाकों का फल है वो है सेब, इसलिए इसको राजा कहा जाता है शीतोष्ण फलों का। मसालों का राजा काली मिर्च, मसालों की रानी छोटी इलायची, और सब्जी का राजा आलू, और सब्जी की रानी है वो मिर्च, और तेलों का राजा है वो होगा सरसों, और तेलों की रानी है वो होगी तिल। तेल से तिल और सरसों राजा है। अपने मान लेते हैं कि जो घर में होता है सबसे ज्यादा तेल होता है वो सरसों का यूज होता है बाल के लिए, सब्जियों के लिए, और ज्यादातर जो भी घरेलू जरूरतें पूरी होती है ऑयल से वो सरसों से ही होती है। अब आगे 12 नंबर है फूलों के राजा। जो फूलों के राजा होगा वो होगा गुलाब। फूलों के राजा है वो होगा गुलाब। अपने देखे तो जो फूल है तो सबसे पहले देखे तो जिसका जुबान पे नाम आता है गुलाब का, तो फूल के राजा है वो क्या है गुलाब। और जो रानी होगी वो होगी गुलदाउदी। गुलदाउदी है उसको फूलों की रानी कहा जाता है, और जो फूलों के राजा है उसको गुलाब को कहा जाता है। और गुलदाउदी है इसको थोड़ा याद रखना, ज्यादा राजा के बजाय रानी के बारे में पूछा जाता है। तो आगे आता है दालों का राजा। जो दालों का राजा है वो है चना। अब इसी प्रकार जो शीतोष्ण फलों का राजा है उसका सेब है, लेकिन जो इसकी रानी है उसके अंदर अभी तक कोई नहीं बताया गया। इसी के अंदर दालों का राजा है उसके अंदर चना है, लेकिन जो रानी है यदि आपको लगे कि रानी है तो आप बताना कि ये करेक्ट है कमेंट बॉक्स में। और मेरे आइडिया से जहां तक है, जहां पे भी आप गूगल यूट्यूब जहां भी सर्च कर लेना आपको उसमें 3 विवाद मिलेंगे। पहला मिलेगा मसूर का, दूसरा मटर और तीसरा अरहर, लेकिन अभी तीनों का अभी तक मान्य नहीं है, अभी कौन सा माना जाएगा। इसलिए जो दालों का राजा ही पूछा जाता है, रानी के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब आता है किंग ऑफ लेग्यूम और वंडर फसल, गरीब का मांस या बोनलेस मीट। ये 4 क्रॉप है जिनको एक ही नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ लेग्यूम, वंडर फसल और गरीब का मांस और बोनलेस मीट। बोनलेस मीट मतलब जिनमें हड्डी नहीं होती। जो ये 4 नाम है उपनाम जो एक ही फसल के है वो है सोयाबीन। सोयाबीन है वो एक क्रॉप है जिसकी 4 उपाधि दी गई है, किंग ऑफ लेग्यूम। जो लेग्यूम है वो आपको देता हूं, जो दालों की जो कुल है उसका कुल है वो लेग्यूम कुल है, जो कुल है या फैमिली है वो लेग्यूम है, इसलिए इसको किंग ऑफ लेग्यूम या जो लेग्यूम फैमिली है उसको राजा है वो है सोयाबीन। जो वंडर फसल है वो भी सोयाबीन, गरीब का मांस है वो भी सोयाबीन, जो बोनलेस मीट है वो भी सोयाबीन। मतलब जो ये 4 उपाधि है वो एक ओनली फॉर सोयाबीन को ही दी गई है। बाद में आता है स्वर्ग का सेब और ऑल बेस्ट ट्रॉपिकल फ्रूट। जो ट्रॉपिकल माने तो जो होती है गर्म स्थान, ट्रॉपिकल गर्म स्थान फ्रूट है, ऑल बेस्ट मतलब जो गर्म स्थान के सभी स्थल है उनका जो बेस्ट है जो अच्छा फल है वो है। और जो स्वर्ग का सेब वो है केला। केले को 2 नाम की उपाधि दी गई है, स्वर्ग का सेब और ऑल बेस्ट ट्रॉपिकल फ्रूट। जो एक अकेले केले को 2 उपाधि दी गई है। बाद में आती है पेय पदार्थों की रानी। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए कि पेय पदार्थ कोई रानी होती है वो क्या। अपने पेय पदार्थ में फसलों में देखते हैं कि पेय पदार्थ में कौन कौन सी है, तो वो आती है चाय। पेय पदार्थों की रानी है वो चाय को बोला जाता है। आगे अपने देखते हैं जो शाकाहारी मांस है वो लोबिया को बोला जाता है। लोबिया का दूसरा नाम है चौड़ा। जो शाकाहारी का मांस बोला जाता है जिसमें जीव का कोई पार्ट नहीं पाया जाता। अब आता है गरीब का संतरा। जो गरीब का संतरा है वह टमाटर है।
टमाटर को गरीब का संतरा भी कहा जाता है। जैविक तेल पौधा, जो जैविक तेल पौधा है वह है जेट्रोफा। जेट्रोफा एक पौधा है जिसमें से ऑयल निकलता है और जो ऑयल है वो बायोडीजल के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए जैविक तेल का पौधा जेट्रोफा कहते हैं, या जेट्रोफा है वो एक जैविक तेल का पौधा है। बाद में आता है कैमल क्रॉप। जो कैमल क्रॉप है इसके आप साइड से लगा सकते हो कि कैमल का क्या होता है, ऊंट या ऊंट होता है, वो उसका साइज है जो हाइट है बहुत लंबी होती है, जिसके कारण वो जिसकी हाइट लंबी होगी वो क्रॉप क्या होगी, कैमल क्रॉप, वो होगी ज्वार। ज्वार की हाइट लंबी होने के कारण जो ऊंट है कैमल के नाम से, जो कैमल क्रॉप है नाम दिया गया वो है ज्वार। बाद में आता है गरीब का सेब। जो गरीब का सेब बोला जाता है वो है बेर। बेर है वो गरीब का सेब। विवेकानंद कोचिंग सेंटर का चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमारा एक और चैनल जीके भाई प्रेमचंद चैनल पे है जिसमें को शेयर करें ताकि वो ऑफलाइन क्लासेस के बाधा के कारण वो अपने अध्ययन है उसको जारी रख सके। धन्यवाद।